मेरा नाम प्रोफेसर महफूज हुसैन है और मैं आपको myacademy.com में खुशामदीद कहता हूँ। myacademy.com आंखों की बीमारियों से मुतालिक मालूमात का एक मौसर जरिया है। इस वीडियो VIP 5.3 में हम आपको ऐनक के लिए शीशों के इंतखाब के बारे में बताएंगे कि आप अपनी ऐनक के लिए शीशों का इंतखाब कैसे करेंगे। शीशों के इंतखाब से पहले आपने अपनी ऐनक के लिए फ्रेम का इंतखाब करना है। फ्रेम के इंतखाब की मालूमात आपको वीडियो VIP 5.2 में मिल जाएंगी, लेकिन मुख्तसरन आपको बताता जाऊं कि ऐनक का फ्रेम अपने चेहरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। ख्याल रहे कि फ्रेम में शीशों का सेंटर आंख की पुतली के सामने हो। बच्चों के लिए लो ब्रिज फ्रेम इस्तेमाल करें, जिसकी मालूमात आपका ऑप्टिशियन आपको देगा। आइए अब शीशों के इंतखाब की तरफ चलते हैं। ऐनक के शीशों के इंतखाब के लिए मैंने एक तरीक़ाकार वज़ा किया है, जिसको मैं 1, 2, 3 कहता हूँ। 1, 2, 3 का मतलब क्या है? 1, 2, 3 का मतलब है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। अब इसकी थोड़ी सी तफसील। स्टेप नंबर 1 में आपने ये इंतखाब करना है कि आपने अपनी ऐनक में शीशा लगाना है, प्लास्टिक लगानी है, पॉलीकार्बोनेट लगाना है, ट्राईवैक्स लगाना है या हाई इंडेक्स प्लास्टिक लगानी है। जब आप इन 5 में से एक चीज़ का इंतखाब कर लें तो इसके बाद आपने ये इंतखाब करना है कि आपने शीशा सफ़ेद रंग का लगाना है, रंगीन लगाना है या रंग बदलने वाला। और तीसरे नंबर पे आपने ये इंतखाब करना है कि आपने दूर और नज़दीक की ऐनक अलग-अलग बनानी है, डबल बनानी है या ट्रिपल बनानी है। तो इस तरह स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में आपने ये इंतखाब करना है कि आपने अपनी ऐनक में शीशा लगाना है, प्लास्टिक लगानी है, पॉलीकार्बोनेट लगाना है, ट्राईवैक्स लेंसेज लगाने हैं या हाई इंडेक्स प्लास्टिक लगानी है। याद रहे कि पॉलीकार्बोनेट, ट्राईवैक्स प्लास्टिक की तरह ही नज़र आती है, लेकिन प्लास्टिक से मुख्तलिफ होते हैं। तो सबसे पहले हम शीशे के मुतालिक बात करेंगे। ग्लास या शीशा, इसके फ़वाइद ये हैं कि कीमत में सबसे कम है, जल्द ख़राब नहीं होता और पायदार होता है और नज़र की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर होती है। इसके नुकसानात ये हैं कि टूटता आसानी से है, इसलिए आंख के और चेहरे के ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है, भारी होता है और नाक पर दाग डालता है और इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, तो कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अल्ट्रावायलेट लाइट से बच सकें। मुख्तसरन ये कि खराश से महफूज रहता है, कीमत में बेहतरीन है, लेकिन टूटने से ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है और नाक पर निशान बनाता है, इसलिए कम अज़ कम बच्चों के लिए इस्तेमाल ना करें। और अब प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे, जिसे CR39 भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है चश्मों में। ये शीशे के मुकाबले में 50% हल्की होती है, इसलिए नाक पे दाग कम डालती है। नज़र की क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट या शीशे के मुकाबले में बेहतर होती है और केमिकल से नुकसान का अंदेशा भी कम होता है। इसके नुकसानात ये हैं कि कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि अल्ट्रावायलेट रेस से बचा जा सके, खराश आसानी से पड़ती है और पॉलीकार्बोनेट के मुकाबले में आसानी से टूटता है, इसलिए मैकेनिक हजरात के लिए बेहतर नहीं है। मुख्तसरन ये कि CR39 प्लास्टिक आम इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है और नज़र की क्वालिटी सबसे बेहतर है। मैं रिपीट करता हूँ कि नज़र की क्वालिटी सबसे बेहतर है, लेकिन CR39 पर खराश आसानी से पड़ती है, इसलिए कम अज़ कम CR39 हार्ड कोट इस्तेमाल करें, जिस पर खराश थोड़ा मुश्किल से पड़ती है, लेकिन पड़ती है। वरना बेहतर है कि CR39 मल्टी कोट का इस्तेमाल करें, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है और खराश के लिए भी थोड़ा बेहतर है। और बेहतर है कि आप CR39 ब्लू कट का इस्तेमाल करें, जो कि मोबाइल और कंप्यूटर के लिए बेहतर है। याद रहे, आप प्लास्टिक को एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस पर खराश ज़रूर पड़ेगी। प्लास्टिक के इस्तेमाल और एहतियात के लिए वीडियो VIP 5.1 ज़रूर देखें। और अब बात करते हैं पॉलीकार्बोनेट की। पॉलीकार्बोनेट दिखता तो प्लास्टिक की तरह ही है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है और इसका नाम पॉलीकार्बोनेट है। इसके फ़वाइद ये हैं कि ये प्लास्टिक से भी हल्का होता है।
اس لیے नाक पे दाग नहीं डलता। ये प्लास्टिक से पतली और बारीक होती है, इसलिए बड़े नंबरों में आपका शीशा पतला आएगा और दिखने में अच्छा लगता है। कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लास्टिक के मुकाबले में खराश भी मुश्किल से पड़ती है, लेकिन पड़ती है। प्लास्टिक के मुकाबले में आसानी से नहीं टूटती, इसलिए खेलों के लिए और मैकेनिक हजरात के लिए बेहतरीन है। इसके नुकसानात ये हैं कि नज़र की क्वालिटी प्लास्टिक के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। केमिकल से नुकसान का अंदेशा होता है। मुख्तसरन ये कि पॉली सी टूटता बहुत मुश्किल से है। अल्ट्रावायलेट रेस का ब्लॉकर भी इस पर मौजूद होता है और ये बारीक या पतला होता है, इसलिए पॉलीकार्बोनेट बच्चों के लिए बेहतर है, खिलाड़ी हजरात के लिए बेहतर है और बारीक होने की वजह से बेहतर नज़र आता है, इसलिए स्टाइलिश लुक के लिए बेहतर है। लेकिन खराश से बचाव के लिए कोटिंग ज़रूरी है। और अब ट्राईवैक्स लेंसेज। ट्राईवैक्स भी एक अलहदा मटेरियल होता है। ये ना तो प्लास्टिक है ना पॉलीकार्बोनेट है। इसमें नज़र की क्वालिटी प्लास्टिक और पॉलीकार्बोनेट से बेहतर है। प्लास्टिक और पॉलीकार्बोनेट से बारीक होता है, इसलिए खूबसूरत नज़र आता है। इसके नुकसानात ये हैं कि ये मुश्किल से मिलता है और थोड़ा महंगा होता है। ट्राईवैक्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि बारीक होता है, नज़र की क्वालिटी बेहतरीन होती है, खराश मुश्किल से आती है और अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर भी मौजूद होता है, लेकिन ये महंगा मिलता है। और अब सबसे आखिर में हाई इंडेक्स प्लास्टिक। हाई इंडेक्स प्लास्टिक CR39 ही है, लेकिन आम प्लास्टिक से बहुत हल्की होती है और बारीक भी होती है। खराश के लिए भी बेहतर है और शौन से भी महफूज रहती है। इसके नुकसानात ये हैं कि मुश्किल से मिलता है और महंगा होता है। मुख्तसरन ये कि हाई इंडेक्स प्लास्टिक बारीक होता है, नज़र की क्वालिटी बेहतरीन होती है, खराश मुश्किल से पड़ती है लेकिन पड़ती है और अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर भी मौजूद होता है। बारीक होने की वजह से ज़्यादा नंबर के शीशों के लिए बेहतरीन है, लेकिन महंगा होता है। अब हम शीशों के इंतखाब का एक जायज़ा लेते हैं कि आपने शीशा, प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट, ट्राईवैक्स और हाई इंडेक्स में से किसका इस्तेमाल करना है। शीशा कीमत और खूबियों में बेहतरीन है, लेकिन बच्चों के लिए नुकसानदेह है। प्लास्टिक एक बेहतरीन इंतखाब है, लेकिन कम से कम हार्ड कोट इस्तेमाल करें जिसमें खराश थोड़ा मुश्किल से आती है, लेकिन बेहतर है कि मल्टी कोट इस्तेमाल करें जो खराश और शौं दोनों से महफूज रखता है। और ख़ास तौर पे वो हजरात या ख़वातीन जो कि कंप्यूटर और मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लू कट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीकार्बोनेट बच्चों और खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन है। ट्राईवैक्स नज़र की बेहतर क्वालिटी के लिए बेहतरीन है और हाई इंडेक्स आम प्लास्टिक से बेहतर और ज़्यादा नंबर के लिए बेहतर है। याद रहे कि आप प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट या ट्राईवैक्स में किसी चीज़ का भी इंतखाब कर लें, इसको एहतियात से इस्तेमाल करें तो इस पर खराश नहीं पड़ेगी। प्लास्टिक वगैरह के इस्तेमाल और एहतियात के लिए वीडियो VIP 5.1 ज़रूर देखें। अब जबकि आपने ये इंतखाब कर लिया है कि आपने शीशा लगाना है, प्लास्टिक लगानी है, पॉलीकार्बोनेट लगाना है या ट्राईवैक्स लेंसेज या हाई इंडेक्स, अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में आपने इंतखाब करना है कि आपने शीशा, प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट सफ़ेद रंग में लगाना है, रंगदार लगाना है या रंग बदलने वाला लगाना है। सफ़ेद शीशा या प्लास्टिक वगैरह ये सबसे बेहतर है क्योंकि आपको कमरे, छांव और रात में भी बेहतर नज़र आता है। रंग बदलने वाला शीशा या प्लास्टिक, अगर किसी वजह से आपको रोशनी में रंगीन शीशा चाहिए तो आप रंग बदलने वाले शीशे का इंतखाब कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप छांव में आएंगे तो ये फ़ौरन सफ़ेद हो जाएगा और आपको बेहतर नज़र आएगा। रंगीन शीशा, अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, वरना आपको कमरे, छांव और रात को नज़र आने में दिक्कत हो सकती है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में आपने ये इंतखाब करना है कि आपने दूर और नज़दीक की अलग-अलग ऐनक बनानी है, दूर और नज़दीक की डबल ऐनक बनानी है या ट्रिपल ऐनक बनानी है, जिसे वेरीफोकल भी कहते हैं। दूर और नज़दीक की अलग-अलग ऐनक का इस्तेमाल सबसे आसान होता है और इसे आदत करना भी आसान होता है, लेकिन दो ऐनकों के गुम होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐनक को बार बार बदलना भी मुश्किल होता है। डबल ऐनक
یہ بیک وقت دور اور نزدیک کے کام کرنے والوں کے لیے بہترین انتخاب ہے، جیسا کہ استاد، دفتری کام کرنے والے، وکیل، طالب علم اور ڈاکٹر وغیرہ۔ لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ لائن نظر آتی ہے جو کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی۔ ٹرپل اینک یا ویری فوکل میں یہ لائن آپ کو نظر نہیں آتی اور اس میں دور اور نزدیک کے علاوہ کمپیوٹر کے استعمال کا علیحدہ شیشہ بھی ہوتا ہے۔ اس اینک کی عادت کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ استعمال میں بہت بہتر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ تینوں سٹیپس کے بارے میں مختصراً بتاؤں گا۔ پہلے سٹیپ میں آپ نے یہ انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے اینک میں شیشہ لگانا ہے، پلاسٹک لگانی ہے، پولی کاربونیٹ، ٹرائی ویکس یا ہائی انڈیکس پلاسٹک لگانی ہے۔ دوسرے سٹیپ میں آپ نے یہ انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے سفید رنگ استعمال کرنا ہے، رنگین کرنا ہے یا رنگ بدلنے والا شیشہ لگانا ہے۔ اور تیسرے سٹیپ میں آپ نے یہ انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے دور اور نزدیک کی علیحدہ علیحدہ اینک بنانی ہے، ڈبل بنانی ہے یا ٹرپل یا ویری فوکل بنانی ہے۔ امید ہے کہ اب آپ بہتر طریقے سے اپنی اینک کے لیے شیشوں کا انتخاب کر سکیں گے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو تو اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی آگاہ کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں۔ اپنے مشورے اور رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، جس کے لیے آپ ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔